हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल सुख जागरण केमिस्ट्री ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं। उसका नाम है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। और ये रिएक्शन आपको जानने के लिए बता दूं, आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्जाम 2022 में 18 अक्टूबर को इसको पूछा गया था और इम्पोर्टेंट है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट है, और ये 12वीं क्लास 12th क्लास की बोर्ड क्लासों में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये मेडिकल साइंस में जो एग्ज़ाम होती है नीट की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्ट टाइम पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को आज हम ले लेते हैं। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसमें आपको जो पहचान क्या करनी है, अल्फा हेलो एस्टर। एक तो होता है अल्फा हेलो एस्टर, इसका मतलब अल्फा कार्बन पर एस्टर के अल्फा कार्बन पर एस्टर के सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, इधर कार्बन इधर कार्बन, इस इधर वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा वाले कार्बन पर हेलोजन यहाँ पर जुड़ा है तो उसे अल्फा हेलो बोलेंगे। यदि बीटा पे जुड़ा है बीटा हेलो बोलते हैं, तो इसे अल्फा हेलो एस्टर। दूसरा कौन है यहाँ पर ध्यान देना, कार्बोनिल कंपाउंड्स का दूसरा। तो इसका मतलब रिएक्शन एस्टर और कार्बोनिल कंपाउंड की कंबाइंड रिएक्शन ही होगी। तो दूसरी कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड में मैंने एस्टोन ले लिया, देखो है ना। और ये रिएक्शन जिंक, जस्ता और ईथर की प्रेजेंस में होगी। इस बात ध्यान रखना, जिंक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और दूसरा कौन है, ईथर। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। कौन बनेगा प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाती, इतना ही होता है रिएक्शन में, लेकिन आगे चलकर ये इसका डिहाइड्रेशन और करवाया जाए तो अनसैचुरेटेड एस्टर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड एस्टर यहाँ में प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, ये तो हमने एक थोड़ा सा जनरली ब्रीफिंग देखा इसके बारे में। इसके बारे इधर देख लें, एसीटोन रिएक्ट विद अल्फा ब्रोमो एस्टर। किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्फा पर कौन है, ब्रोमीन जोड़ा है। ब्रोमीन कौन है, एक हेलोजन है। ब्रोमीन कौन है, एक हेलोजन है। और ये ब्रोमीन जोड़ा है अल्फा कार्बन, तो अल्फा ब्रोमो एस्टर रिएक्ट विद एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और ईथर। जिंक और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ध्यान देना, कीटोन का कार्बन जो कार्बन है उसका ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। और ये OH ग्रुप कहाँ पर ऐड है भाई, OH ग्रुप ऐड है बीटा कार्बन पर, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी। और ये बीटा कार्बन OH ग्रुप ऐड है। और ये कौन सा ग्रुप है भाई, एस्टर। कौन सा ग्रुप है, एस्टर। तो बीटा पर कौन है, OH, तो एस्टर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हो जाएगा इसका नाम, राइट। इसके बाद हम देख लेते हैं इसको स्टेप सेकंड में, इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और रिमूव वाला वाटर मोलिक्यूल H यहाँ से और OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ध्यान देना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, विलोपन रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ये तो थी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं, मैकेनिज्म की जानकारी इसकी प्राप्त कर लेते हैं। मैकेनिज्म, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म आती है, बीएससी थर्ड ईयर मैकेनिज्म पूछी जाती है और मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग होती है। 12th क्लास में इतना ही काफ़ी है, 12th और नीट में इतना ही काफ़ी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बीएससी थर्ड ईयर के मैकेनिज्म और मैं यहाँ पर करवाता हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म के लिए भाई स्टार्टिंग किससे करें। मैकेनिज्म क्रिया विधि है, जैसे हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसकी कैसे लड़ाई हुई, कौन सा पॉइंट था। तो ये कैटलिस्ट है, जिंक और ईथर किस काम में आएंगे, तो करवाएंगे। ये तो रिएक्शन करवाने के लिए बने भाई, ये रिएक्शन डेफिनेटली करवाएंगे। तो स्टार्टिंग में जिंक, पहले कौन है, स्टार्टिंग कौन आ रहा है, जिंक आएगा। जिंक किससे बात करेगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ी हुई है, CH2 के साथ। CH2 कहाँ पर है, C डबल बॉन्ड O के साथ। और O किससे जुड़ा है, C2H5 के साथ। इसे बोलेंगे अल्फा ब्रोमो एस्टर। दैट मीन्स ये कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति है, ये अल्फा हेलो एस्टर है। और ये जिंक एक कैटलिस्ट है और जिंक के पास एक लुभावना ऑफर है ब्रोमीन के लिए। तो जिंक क्या करेगा, देखो ब्रोमीन, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के साथ देगा और ये इस तरह कंडीशन हो जाएगी। अब आप कहें कि ऐसा कैसे हो रहा है, देखो ऐसे ऐसा हो रहा है, जिंक रिएक्ट विद, और यहाँ से मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में कर देता हूँ, ZnBr यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ एक तरह से।
जिंक ने ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव एक तरह से करवा दिया, बाकी रिमूव नहीं होता है ना। और यहाँ पर सबसे पहले कौन बनेगा, CH2 नेगेटिव, CH2 कार्बन आयन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा और C2H5 ये, तो ये कौन है, कार्बन आयन, कार्बन आयन। अब कार्बन आयन CH2 है। अब इसमें कौन सा था भाई दूसरा, अभी तो रिएक्शन किसी के साथ, तो ये अल्फा ब्रोम एस्टर को हमने किस में, CH2 कार्बन आयन यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। अब CH2 इस कंडीशन में आ चुका है कीटोन वाले कार्बन से रिएक्ट कर सके। देखो लड़ाई झगड़े करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति, हमारा जो दुश्मन है, उसको हम किस तरह से मात दें। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर CH2 नेगेटिव हो गया। अब कंडीशन क्या है, ये CH2 नेगेटिव वाला कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसीटोन, कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए दूसरा कौन आ जाएगा, CH2 रिएक्ट करेगा भाई, अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। इसको मैं एसीटोन को इस तरह लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन, एसीटोन। ये स्टेप फर्स्ट थी जिंक ब्रोमाइड वाली, एसीटोन रिएक्ट विद CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, जो यहाँ पर कार्बन आयन यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर CO के साथ ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो इसके साथ यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सेकंड रिएक्शन, इन दिस सेकंड रिएक्शन CC बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर CC बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप सेकंड में हो जाएगा CC बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा भाई, CC बॉन्डिंग यहाँ पर हो रहा है। ध्यान देना, CC बॉन्डिंग के लिए मैं लिख देता हूँ इधर, और CH3 C के साथ O के साथ कौन आ चुका है अब, नेगेटिव, राइट, ओपन नेगेटिव हो जाएगा और ये बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर CH2। देखो मैंने CC बॉन्डिंग क्या बोला, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, तो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी। CH2 के साथ कौन है, C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ O के साथ C2H5। ओके, ये कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखें अगली कंडीशन, इसमें इसको मिटा दूँ, मिटाना पड़ेगा भैया मुझे। हाँ, अब ये स्टेप सेकंड थी, कौन सी स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड में बीटा वाले कार्बन कौन हो जाएगा, ऑक्सो एनायन। ये कौन बना है, ऑक्सो एनायन। ऑक्सीजन पर काउंट तो आ गया, माइनस आ चुका है, तो देखिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं CH3 और ऑक्सीजन पे कौन, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CH2 और C डबल बॉन्ड O C2H5। देखिए मैं टिप टिप लिख रहा हूँ, टिप टिप लिख रहा हूँ यहाँ से, कोई ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ आपसे। इधर वाला है उसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखिए स्टेप थर्ड में प्रोटोनेशन। स्टेप थर्ड क्या बोल दिया, प्रोटोनेशन, अटैक ऑफ प्रोटॉन। देखिए रिएक्शन में प्रोटॉन आया, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव H अटैक ऑन ऑक्सो एनायन, तो यहाँ पर इसके बाद अटैक करेगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है क्या बन जाएगा, देखो इस पर अटैक करेगा तो OH यहाँ पर आएगा, तो OH हो जाएगा यहाँ पर, तो बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा ना भाई। स्टेप थर्ड में बीटा, ये कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये कौन सा बीटा कार्बन, तो बीटा पे कौन है, O माइनस पे कौन आया, H प्लस, प्रोटॉन का अटैक हुआ, प्रोटॉन अटैक हुआ, तो इस कार्बन पर ऑक्सीजन था, उस पर कौन आ चुका है अब, H, मतलब OH बॉन्डिंग हो गई यहाँ पर, ऑक्सो एनायन कन्वर्ट इनटू OH हाइड्रोक्सी। ऑक्सो एनायन किस में कन्वर्ट होगा,
हाइड्रोक्सी। कुल मिलाकर यहाँ पे कह सकते हैं कीटोनिक जो कार्बन है, कीटोनिक कार्बन वाला ऑक्सीजन, तो वो किस में हो गया, OH में कन्वर्ट हो गया, तो वो इसको बोला गया बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर स्टेप 3 में। यदि स्टेप 4 करी जाए, इसकी स्टेप 4 करी जाए तो रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से। देखो CH2 को मैंने H आउट करने के लिए इस तरह लिख दिया मैंने, एक H CH इधर लिख दिया OH, तो HOH किस ग्रुप में निकल गए, H2 ग्रुप में निकल गए, और यहाँ पर असंतृप्त एस्टर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो थी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। एक बार दोबारा मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, शुरुआत होती है जिंक यहाँ पर एक कैटलिस्ट है, प्रेरक है, जिंक ने अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ रिएक्ट किया और ZnBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ इस कंडीशन में CH2 एनायन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। स्टेप सेकंड में CH2 एनायन यहाँ एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। एसीटोन रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑक्सो एनायन बन जाएंगे। ऑक्सो एनायन, क्योंकि देखो ये कार्बन वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 ओवर C बॉन्डिंग, यहाँ पर C बॉन्डिंग, मतलब कार्बन कौन सा है, एस्टर वाला, ये कार्बन कौन सा है, कीटोन वाला, दोनों आपस में बॉन्ड यहाँ पर बना लेंगे। और यहाँ पर ये उसके बाद ऑक्सो नेगेटिव है, प्रोटॉन का अटैक हो जाएगा और यहाँ पर OH नेगेटिव वाला किस में, सॉरी O नेगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशन है, इसकी विशेषता है। और स्टेप 4 में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसके बाद असंतृप्त एस्टर यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन थी। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।